करते हो। जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। कैसे हो? बढ़िया सर। करें शुरू क्लास? यस सर। तो देखिए आज से जो है रिपीट करते ये जो सारा जो सिलेबस है अपना आर्मी और ठीक है बाकी जिस चीज के लिए आप तैयारी करें तो सारा एक बार सिलेबस जो है वो वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? यस सर। तो जिन्होंने कभी नहीं स्टार्ट किया कभी भी रीजनिंग को कभी चालू नहीं किया ना देखा है ना कभी सुना है कि भी रीजनिंग में क्या चीज होती है कैसे है तो एक बार ध्यान से देखें। स्टार्टिंग से कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है? और जितना करेंगे उन पे पूरा फोकस करना है। ठीक है? और एक बार कर लिया उसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस करते रहना और सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो देखिए सबसे पहले शुरू में क्या आएगा? अल्फाबेट। ठीक है? अल्फाबेट आपको याद करा देते हैं। ठीक है? याद तो है सभी को वैसे तो किस किस को याद नहीं है अल्फाबेट? अच्छा अच्छे खासे लोग हैं जिनको अल्फाबेट याद नहीं है। चलिए अल्फाबेट याद करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेट। ये देखिए अल्फाबेट लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए अल्फाबेट है। ठीक है? ए से लेके जेड तक तीन चीजें याद रखनी है। टोटल अल्फाबेट है 26। टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26। यानी ए से जेड तक अक्षर कितने हैं? 26 अक्षर है। और अल्फाबेट है अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेट क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए वर्णमाला होती है हिंदी की भी होती है और इंग्लिश की भी होती है। ठीक है? और ये है हमारी इंग्लिश की वर्णमाला। ठीक है? इन्हीं अक्षरों से आगे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं यानी वर्ड बनते हैं। ठीक है? जो पूरा वर्ड बनता है इन्हीं को जोड़ के क्या बनेगा? कोई वर्ड बनेगा। जैसे कि आप लोगों का नाम भी किन से बनता है? इन्हीं अल्फाबेट से, इन्हीं वर्णमाला से बनता है। ठीक है? तो देखिए टोटल अल्फाबेट कितने होंगे? 26। टोटल अल्फाबेट आगे 26। दूसरी चीज इनमें होते हैं एक स्वर और व्यंजन। जैसे कि हिंदी में होते हैं ना स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार इंग्लिश वर्णमाला में भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है? तो स्वर को इसमें कहते हैं वोवल्स। कितने होते हैं? 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? ए आई ओ यू। ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? वोवल्स। ठीक है? ये 5 क्या है? वोवल्स है। तो ध्यान रखना है कि 5 वोवल्स होते हैं। अब 26 में से 5 तो क्या हो गए? वोवल्स। तो व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। इसको कहते हैं व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो देखो 26 में से 5 तो आगे वोवल्स, तो कॉन्सोनेंट कितने रह गए? 21। ये आ गए हमारे कॉन्सोनेंट। आगे समझ में? बाकी जो बचे हुए अक्षर है वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है? देख इन 5 के अलावा बचे हुए अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है? जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने अक्षर हैं 21 वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्यंजन। और ये क्या होते हैं? स्वर। ठीक है? आ गया समझ में? चलिए अब देखिए ये तो थे अल्फाबेट 26। अब इन अल्फाबेट के नंबर हमें याद होने बहुत जरूरी हैं क्योंकि आप
इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन करोगे वर्णमाला से संबंधित, तो नंबर होना याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ले लो, चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन ले लो, ठीक है, तो उसमें ये नंबर जरूरी है। जैसे सीरीज है टॉपिक, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आती है, न्यूमेरिक सीरीज भी आती है। अल्फाबेटिकल सीरीज जब आप करोगे तो उसमें क्या हुआ, अल्फाबेटिकल सीरीज में इसके नंबर याद होने जरूरी है। नंबर होंगे तो आप तुरंत समझ सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। जो ये गिनती है ना, गिनती 1 2 3 4, संख्याओं से खेलना सीखो। संख्याओं से खेलोगे तो जल्दी समझ में आएगा, पर वर्ड से खेलोगे तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वर्ड से खेलोगे तो आप क्या करोगे, P Q R ऐसे गिनती करोगे, पर नंबर से खेलोगे तो 2 और 4 6 पे F, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनके लिए आपको जो एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए वर्ड याद करेंगे, ये कौन सा कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे और D 4 पे। A B C D, A B C D, A B C D, A पहले पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे और E 5 पे। तो ये 5 तक आप याद कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। A B C D E, ठीक है। 5 शुरू के याद कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि E कितने पे आएगा, 5 पे। E कितने पे आएगा, 5 पे। D 4 पे, C 3 पे और B 2 पे और A 1 पे। इतना याद हुआ। उसके बाद ये देखो लास्ट वाले, सबसे लास्ट अक्षर कौन सा होता है, सबसे लास्ट अक्षर Z होता है। Z कितने पे आता है, 26 पे। Z कितने पे आता है, 26 पे। तो लास्ट अक्षर Z है, लास्ट वर्ड कितने कौन से नंबर का होता है, 26। इतना हमें पता है। तो 26 25 24, 26 25 24 या 24 25 24। तो 24 25 और 26, 24 पे X Y और Z। देखो 24 25 26 X Y Z, Z आता है 26 पे, Y आता है 25 पे और X आता है 24 पे। Z 26 पे है, Z से पहले क्या आता है, Y, ठीक है। Y 25 पे है और X 24 पे। याद रह जाएगा। अब देखो यहां से F, हाँ F फॉर फिक्स, F फॉर क्या है, F फॉर फिक्स है, वो कितने पे है, F फॉर फिक्स, F फिक्स है कितने पे, ठीक है। F फॉर फिक्स 6, ठीक है। देखो G के अंदर क्या लिखा है, तो G कितने नंबर पे, 7 पे। H की शक्ल किसकी जैसी है, 8 की जैसी। तो H कितने पे, 8। I 9, ठीक है। और J 10, देखो E, ये भी याद रखना, इजोटी, क्या याद रखोगे, इजोटी याद रखने। 5 10 15 20 और 25 ऐसे आते हैं इजोटी। 5 10 15 और 20 25, ठीक है। 5 E 5 पे, J 10 पे, इजोटी, ठीक है। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे और T 20 पे और Y 25 पे। तो देखो इजोटी में E 5 पे आया था, J 10 पे आया, ठीक है। O 15 पे आएगा, ठीक है। और T 20 पे आएगा और Y 25 पे। तो J 10 पे आ गया। अंग्रेजी को 11वां अक्षर किए हुए है, ठीक है। अंग्रेजी 11वां अक्षर किए हुए है, तो 11 नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। उसके बाद देखिए 12 लंच, L फॉर लंच कब किया जाता है, 12 बजे। लंच दोपहर में किया जाता है, दोपहर होती है 12 बजे। तो L फॉर लंच 12 पे। यहाँ पे M पे आधी ABCD क्या हो जाती है,
एम पे आधी एबीसीडी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? देखिए टोटल अक्षर कितने हमारे पास, 26। टोटल अक्षर कितने हमारे पास, 26 है। 26 का आधा कितना होता है, 13। तो 13 और 13 के दो हिस्से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ आधी एबीसीडी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आधी एबीसीडी 13 अक्षर ये हो गए, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 13 अक्षर ये हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। 13 का ये हो जाएगा और 13 का ये हो जाएगा, तो 13 हो गए, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए पूरी एबीसीडी के, दो पार्ट हो गए पूरी एबीसीडी के, 13 के दो पार्ट, जिसमें से इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश 1 से 13 तक, और ये 14 से 26 तक। आगे बात समझ में, देखो 13 पे खत्म हुआ, पहला अर्धांश खत्म हो गया ना 13 पे, 14 पे नया स्टार्ट हो जाएगा, 14 पे नया, एन फॉर नया, ठीक है। इजोटी में 15 पे क्या आएगा, इजोटी में ओ 15 पे आता है, पी 16, ठीक है, पी 16, ठीक है। तो पी 16, ठीक है। क्यू फॉर क्वीन, हाँ क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, रानी, रानी खतरनाक होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारी रानी है ना वो भी खतरनाक ही होती है, ठीक है, बच के रहना थोड़ा सा। मुझे राणा ही खतरनाक है, राणा खतरनाक कौन, रानी घनी खतरनाक हो, राणा इकट्ठा हो जाए बाद में, बेकी बिल्ली से बन के रहे बाद में, ठीक है। तो क्यू फॉर क्वीन, रानी, रानी क्या होती है, खतरा, खतरा कितने पे, 17 पे, ठीक है। 18, 19, 20। T20 मैच, T20 क्या होते हैं, मैच, ठीक है। T20 क्या होते हैं, मैच, ठीक है। देखो RST, जैसे एक होता है MST क्या होती है, ट्रेन में बनती है MST, मंथली पास, ठीक है। ट्रेन के किराए के लिए क्या बनता है, मंथली पास, तो MST होती है, RST रोडवेज का पास है, ठीक है। ये क्या है, रोडवेज का पास है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म लेना पड़ता है, 18, 19, 20, 18, 19, 20, ठीक है। तो RST इकट्ठा याद कर लेना, RST 18, 19, 20, ठीक है। RST के लिए कौन सा फॉर्म लेना पड़ता है, 18, 19, 20, तो RST 18, 19, 20, तो T क्या हो गया, 20, और T को 20 से भी याद कर सकते हो, T20 मैच, T20 मैच होते हैं ना, तो T20 इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। U का मतलब क्या होता है, तुम 21, तो V हम क्या है, 22, U 21, तो V क्या है, 22, ठीक है। तो M को उल्टा लटकाया, M था 13 पे, उल्टा लटक के क्या बन गया, M W, और 13 से कितना हो गया, 23, ठीक है। और 24, 25, 26 X Y Z, ठीक है। एक बार कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कॉपी में लिख के क्या करना है, इसको नंबर लगाना, और नंबर लगा के फिर एक बार रिपीट करना, याद हो जाएंगे आराम से, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। जी तो नहीं घबरा रहा किसी का, बैठे हैं बेटे शांत से चुपचाप हैं, नहीं देख लो, जी घबरा रहा, कोई ऐसे बैठे हैं, मन नहीं लग रहा होगा, कार जो धक धक करता हो कोई, मजा करता है टीम के, कितने बड़े होता, कई ग्राउंड में होते होंगे इस टाइम, चलो बढ़िया, ग्राउंड में करेंगे, हैं ग्राउंड जान तो ही टीम सर, आज तो क्या जी को बाहर लगा कोई ना बैठे तो आपा तो बाले काल जो थर देख ले
जे धन से उठी नहीं था ये दबा देना चलो कुणमर से अल्फाबेट प्रथम अर्धांश 1 से 13 ठीक है, द्वितीय अर्धांश 14 से 26 आगे समझ में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखो अब ये अल्फाबेट तो हो जाएंगे, अब अल्फाबेट के नंबर भी याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है। ये अल्फाबेट ऐसे लिखे हुए हैं, इसी में देखें ये जो है हमारी बाई साइड अरे क्यों हो मतलब मेरे लिए आवाज घाटा धार ली ज्यादा हुआ है, खांसी खांसी हो रही है। हाँ ठंड में आया थे बड़ा टिपा मुंह आया वो उठ के ठंड में आया बेटी हैं वो रेत मुंह उठेगे सुनील की बॉर्डर फिल्म में पिया जी टिपा मुंह उठाया। देखो बाएं और दाएं साइड ठीक है, ये देखो अल्फाबेट ऐसे लिखे गए हैं ना, तो ये देखो ये मेरा कौन सा हाथ है दायां, ये मेरा कौन सा हाथ है दायां, तो और ये कौन सा है बायां, इधर बायां इधर इसी प्रकार से ये साइड है। जब अल्फाबेट सीधे लिखे गए हों तो ये ए साइड वाला कौन सा रहेगा और ये इधर जेड साइड वाला जब तक अल्फाबेट सीधे लिखे गए हैं ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा ठीक है, सबको पता है। एक बार देखो स्टेप वाइज करेंगे छोटे छोटे से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं पे देखिए बाएं पे कौन है ए साइड से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5 ठीक है। तो बाएं से जब अंग्रेजी वर्णमाला जब तक सीधी हो तो बाएं से पूछे जाए तो वही अक्षर रहेंगे जो हमने याद किए ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्ण ये समझ में आया सबको तो यहाँ मैं कुछ भी लिख दूं 18वां, तो 18 पे कौन है ठीक है। अब देखो उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां एक्स अक्षर वाह कौन सा होगा एम देख रहा मैं एक्स एक्स पहले तो मेरे को तो एक्स कैसे हो जाएगा एक्स अरे खड़े हुई एक मिनट खड़े एक मिनट भ्रमित कर दिया सबको सब एक्स एक्स बोल रहे हैं। हाँ बता एक्स की यहाँ से सर होता है चाली जन एवं वापिस इन्ने जड का नहीं आए जो दिमाग तेरे घणो ही चल है नींद उतरी गोली मन लागे दिखे तार देंगे नींद उतरेडी ये पक्की बात है, देख ले भी सोच ले मन लागी होनी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें देखो बाएं से पांचवा कौन है ई तक आगे बाएं से पांचवें निशान लगा दिए ई तक आगे ना ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। अब इस अक्षर के दाया किधर होगा दाया हाथ तो मेरा इधर है तो इधर है तो 8 और चलने कितने चलने दाया 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा दाया 8वां
हाँ, बाएं से पांचवें के दाएं आठवां, कौन सा हो जाएगा? अब देखो एक चीज याद रखना, बाएं दाएं ये आए तो क्या होगा? प्लस। संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दाएं बाएं आए तो भी संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आ गया समझ में? ठीक है, उसके बाद है बाएं माइनस, ये क्या हो जाएंगे? और दाएं ये भी क्या हो जाएंगे? आ रहा है समझ में कुछ? देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप पढ़ रहे हो और कुछ भी ना समझ में आए, ठीक है, समझ में ना आए और हम तुरंत बोल जाए कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार और बता दो, थोड़ा सा बता दो, हमें समझ नहीं आया, ठीक है, तो वो क्या होती है सबसे अच्छी बात, तुरंत बोल जाना। ठीक है, और यदि नहीं बोलोगे तो क्या होगा? बढ़ती जाएगी चीजें, आगे चलता जाएगा, वो पिछला एक बार याद समझ में आया नहीं, फिर आगे वाला भी क्या नहीं आएगा? समझ में नहीं आएगा, आगे वाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुरंत बोलोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, और मैं समझाऊंगा भी अच्छे से। तो अभी यहाँ बैठे हो, ये सबसे बड़ा फायदा है। देखो मैं एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, जब कोरोना खत्म हुआ था तब लोगों को आदत पड़ गई थी किस क्लास की? ऑनलाइन क्लास की। और मैं हमेशा सबसे बेस्ट मानता हूँ ऑफलाइन क्लास को। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि भी आप सामने बैठे हो, टीचर भी सामने खड़ा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कोई भी चीज छोटी सी मिस कर गए तो आप क्या करोगे? तुरंत पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास में क्या होगा? आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते, डाउट क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, डाउट रह गया सो रह गया। ठीक है, कई बार होता है कि ऑफलाइन क्लास में भी यहाँ पे कहते हैं सर ये बताना, अब मान लो आप खुद पूछना कुछ और चाहते हो, ठीक है, मेरे को कुछ और समझ में आ रहा है, फिर आपको नहीं सर ये वाला ऐसे बताओ, फिर मैं आपसे आराम से पूछता हूँ कि बताओ क्या, फिर आप पूरा आते हो कि भाई ये सर यहाँ ये बताओ। होता है ना ऐसा कई बार। पर ऑनलाइन क्लास में क्या हम ये समझा सकते हैं टीचर को कि मैं ये चीज पूछ रहा हूँ? नो सर। और मान लो लाइव भी चल रही हो क्लास, लाइव चल रही होती है क्लास, उसमें क्या होता है हम कमेंट करते रहते हैं, जब तक हमारा कमेंट पढ़ता है टीचर, इतने में दूसरे हो रहा है तो हमारा बड़ा ऐसे ठप्पा खा के ऊपर जाता है सीधे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, कोई नाइस लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, बेचारे का कमेंट तो ऊपर जाता है सीधा, चल रहे होते हैं ना कमेंट्स, तो वहां पे भी हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत रेयर चांस है। और मैंने देखा भी था ये फर्क, ये थोड़ा सा चेक भी किया था कि जब कोरोना के बाद बच्चे आए थे, ठीक है, तो मैंने पूछा कि भाई रीजनिंग की हुई? कहते हैं हाँ की हुई है, क्योंकि क्लासेस लगाई थी मैंने। ठीक है, पर्सनल स्टूडेंट आए थे कि सर ये पेपर है, थोड़ा सा रीजनिंग करवा दो हमें जल्दी से जल्दी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा रीजनिंग की हुई? कहा हाँ की हुई है। मैंने किस में की हुई है? क्या किससे? मैंने कहा किससे की हुई है? कहते जी ऑनलाइन की हुई है। मैंने कहा अच्छा ऑनलाइन की हुई, तो मैंने कहा चलो ये दो एक क्वेश्चन करके दो। तो उन क्वेश्चन दिए गए, तो क्वेश्चन नहीं मतलब सिंपल क्वेश्चन दिए गए बिल्कुल ही, पर वो क्या है उन चैप्टर को तो जानते थे पर उनका बेस नहीं जानते, तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं हुए। तो बस वहाँ डाउट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो डाउट वाले क्वेश्चन वो क्लियर नहीं हो पाते, वो ऊपर ऊपर का क्लियर कर लेते हैं। तो आप बहुत ही बढ़िया हो कि ऑफलाइन बैठे हो, और मेरा कहने का मकसद यही है कि सामने बैठे हो तो सामने मैं हूं यहाँ पे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चुप रहने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप तुरंत ही पूछो, क्योंकि एक चीज छोड़ दी ना, एक स्टेप छोड़ दिया, वो मिस हो गया, तो वो मिस हो गया तो अगला भी क्या रहेगा? मिस ही रहेगा एक तरह से, वो समझ में नहीं आएगा। तो चुप नहीं बैठे रहना, ऐसे ना समझ में आए तो सर एक बार और समझाओ, तो अपने यहाँ पे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार समझाएंगे, दो बार भी समझा देंगे। आई बात समझ में? कुछ क्या कहना चाह रहा है? बहुत समझदार था आप, बहुत ज्यादा। ये तो मैं चर्चे चलते ही रहते हैं समझदारी के तुम्हारे साथ।
देखो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, बोलेगा कोई नहीं, एक बार आंसर ऐसे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में, जिससे पूछूंगा वही देगा आंसर। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, देखो सबने लगभग कर भी लिया होगा हिसाब से, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा? T20 आइए आपका इंतजार। तो आया समझ में? यस सर। देखो आंसर दिया 20 तो देखो सबसे पहले देखो बाएं और क्या है? बाएं और दाएं। और बाएं दाएं ये देखो क्या है? प्लस हो रहा है। अपोजिट वाले प्लस होंगे, एक जैसे क्या होंगे? माइनस। बाएं दाएं प्लस हो रहा है तो बाएं दाएं प्लस हो रहा है तो संख्याओं को जोड़ दो, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब देखना किस साइड से, 20 तो इधर से भी देख सकते हैं और 20 इधर से भी देख सकते हैं ना? ठीक है, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे भी तो 20 देख सकते हैं और इधर से चलेंगे तो इधर से भी 20 देख सकते हैं। तो ये कैसे पता करेंगे? इधर से देखना है कि इधर से देखना है, जो पहले लिखा होगा बाएं दाएं में से पहले कौन लिखा हुआ है, बस उसी साइड से देखना है, उसी साइड से देखना। तो सबसे पहले क्या लिखा है? बाएं। तो बाएं से 20वां, और बाएं से 20वां कौन होता है? T। आगे समझ में? क्लियर है सबका? यस सर। ये बात है, बड़ो दादी हो रहे हैं, मन में बता दे हैं तो नहीं घूम के। हाँ घर का सगाई से कोई कर दी है तो रिश्त तो आ गयो तो ब्याह है तो ना हंसना ही नहीं चाहिए। क्या है तो हंसना ही नहीं चाहिए तुम तो। अंग्रेजी वर्ण हंसने का अधिकार सिर्फ कुंवारों को है। क्या वीडियो ये? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर देखो चीज तो वही है, बाएं और बाएं 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 से दाएं, बाएं से 18वें के दाएं छठा, दोनों क्या हो जाएंगे? बाएं दाएं प्लस होंगे, बाएं दाएं प्लस होंगे तो 18 अच्छे हैं 24। किस साइड से देखेंगे? जो पहले x, और बाएं से 24 में कौन सा होता है? ये हमारा आंसर आ गया। होशियार हो गए? आ गया सभी को समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? किसी को नहीं है किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चले आगे। देर से बैठो, अभी तो बताइए ब्याह हेडो मतलब ब्याह तो हेडो ही है, मतलब ब्याह तो हेडो ही है फिर क्या कौन ही हंसो क्यों नहीं? कमाना तो अधिकार है। हाँ दो तो जो हंसो अभी कौन ही हंसो, कौन ही अभी कौन ही हंसो बताना कौन सा दर्द भरी कहानी कौन बताना चाहता है? कोई एक आदमी
रात में बैठे हो मूवी देखने लग रहे हो, ठीक है, तू भी घराली को फोन, घराली जाए मायके भी, मतलब किस्मत इतनी अच्छी, घराली मायके गई, देख कितनी बढ़िया किस्मत होगी। घराली मायके गई, फोन आ गयो, क्या करो थे, क्या मूवी देखने ला रहे हो, किसी मूवी देखो, क्या हॉरर मूवी देखने ला रहे हो, और आगे चले कैसेट ब्याली। क्या हॉरर मूवी देखने ला रहे हो, डरावनी मोदी नहीं डरावना बी टाइम कौन लागे हो लीटर बाद ही लागे बी टाइम तो मैं घोड़े पे चढ़े हुए बाजे बाजे हो ब्याह के लिहाज से और देख घोड़ी भी दी आगे ने घोड़ी ये वास्ते के तेरी चॉइस है कि नहीं बाजे चाहे पुटो बाजे चाहे इन्ना बाजे, जे पुटो बाजे तो ठीक रहे जे जो जे इन्ना बाजे तो फिर देखो बड़ी सारी तो पड़ गई खाला ना बाले बुढ़ाई तो मेरे से बात है टाइम है इनको ब्याह करो और देखिए थे ढूंढने वास्ते नहीं तो ओ थाना कुटवा का तो कर दे वो। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर डी। अब एक स्टेप थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, पहले से थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले सिंपल था 26 अक्षरों के अंदर ही था, अब 26 अक्षर से अपने बाहर आ गए। कैसे देखिए, चीजें तो वही है, बाएं दाएं प्लस होगा, ठीक है, तो कितना 25 उधर कितना कितना हो गया 30 जुड़ेगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया, इतना आ गया समझ में 30 हो गया। तो 30 ये देखना किस साइड से, बाएं से। 30 ये देखना किस साइड से, बाएं से, ठीक है। तो बाएं से 30वां देखना, देखो अक्षर कितने होते हैं टोटल 26। टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, पर ये कितना ऊपर आ गया 4, तो बाएं से चौथा कौन होता है डी। आ गया समझ में सभी को? एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ, देखो और बाल गुल ना सवार मनी अलग समझ में को नहीं आयो, हाथ ऊपर कौन नहीं है बाल सवारने वास्ते मनी अलग समझ में को नहीं आयो, ठीक है। तो देखो 25 तक आए, ये रहा 25 कहाँ गया, ये रहा 25 है ना, आगे 25 तक। उसके बाद कितना और चलना है दाएं, दाएं किस साइड होगा इस साइड, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया ना, आ रहा है ना डी, और वैसे करेंगे तो डी देखो ये आ रहा, बाएं से 25वें के दाएं 5वां, 25 और 5 30, टोटल अक्षर कितने होते हैं 30 में से 26 गए 4, तो चौथा अक्षर क्या होता है डी, और देखना वही है बाएं से, ठीक है। आ गया समझ में इतना, चलिए बहुत अच्छी बात है। सीरियस हो गए नहीं, देखो ब्याह को नाम लेते मोटा मोटा सीरियस हो जाए, वो देखो चुप हो गया नहीं हैं कौन दिया ओ तुम तो ओ है क्या कौन दे मैं तो असम ले आशूंगा हैं मैंने को असम ले आशूंगा बिहार में नहीं कर लिया के चीज कठोर लिया से असम लिया से के जा पति जुता रहे तो हैं असम नहीं यार जगह तो ठंडी है अब ध्यान है प्यारा तो खत्म हो गई मन लगा के देख ले छत्तीसगढ़ इन्ने चल जी गेड़ो मारे के संग बूजी पाता हूं एक बार वो पेपर दे ले लाके पढ़ा के भाई पाकिस्तान और ठीक किने उड़ जा। चलो भाई देखो बाएं और दाएं एक स्टेप, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा 20 इसको कर दो 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखो 20 और 15 जुड़ेगा 20 और 15 35, ठीक है।
35। अब टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। कितना ऊपर आ गई है? 9। तो बाएं से 9 आगे समझ में सभी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत होगी किसी भी प्रकार की? ठीक है, तो यदि ये आ जाए सीधा ही, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 56वां अक्षर डी तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 56वां अक्षर, तो 56वां अक्षर देखिए, 56वां अक्षर कौन सा होगा? डी। अब देखो कईयों के नहीं समझ में आ रहा 56वां अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कितने अक्षर होते हैं? 26। फिर 26, देखो 52 तक जाना है ना? 26 तक आए, ठीक है, तो अभी तो जाना और भी रास्ता खूब तय करना है अपने को, ठीक है। 26 फिर वापस 26 कितने चले? कितने स्टेप चल चुके हैं? 2 चल चुके हैं। 26 के 2 बार कितने टोटल स्टेप हो गए? 52 हो गए। चलना कितना था? तो ये 52 हो गया, ठीक है। अभी 56 जाना था, 52 हो चुका है, टोटल कितना जाना था? 56 में से 52 चले गए, कितना रह गया? और 4 और चलेंगे तो 1 2 3 4 पे क्या आएगा? आगे समझ में? इस प्रकार का आएगा तो भी कर लोगे? कोई दिक्कत? ठीक है। और ABCD हमेशा याद रखना, स्वर्ण चयन की ऐसे चलती है, खत्म नहीं होती, ठीक है। ए के पीछे कौन होगा? जेड से आगे कौन होगा? ये याद रखना, ठीक है। यस सर। चलो चेंज कर दें? चलो चेंज कर देते थोड़ा सा। ये डिस्कस हो रही है ना, तो काटो ना, काटो पंजाबी मूवी में बिनु ढिल्लो कहता है देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये स्टेप कंप्लीट हमारा। यस सर। दाएं बाएं पे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, एक बार तो सीधा करते हैं, इतना क्वेश्चन दाएं से 18, इतना ही करेंगे, एक बार यहां तक करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर। अब देखो दाएं पे कौन है? जेड, जो ये दाएं साइड ये है ना जेड, तो जेड देखिए, जेड है तो 18 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे क्या आया? आई आया हमारे पास। अभी और किस तरीके से कर सकते हैं? ये तो हो गया ABCD लिख के गिनती करना, ठीक है, बच्चों वाला सा काम। अब थोड़ा सा संख्याओं से खेलते हैं, ठीक है। संख्याओं से कैसे खेलेंगे? तो देखिए दाएं से पूछा है और दाएं पे है जेड, और जब भी जेड से कोई अक्षर देखना हो, दाएं से पूछा है और दाएं पे कौन है? जेड, और जेड साइड से कभी भी कोई भी अक्षर देखना हो तो जितने पे जेड है उसमें से एक बढ़ा के माइनस कर दो वो अक्षर, ठीक है। तो देखो जेड कितने पे है? हम एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23 में से 18 माइनस कितना आ जाएगा? 9 पे क्या आता है? सर एक बढ़ाएगा। हाँ, अरे बाप रे, ये देखो ये क्वेश्चन नहीं ऐसे पता लग रहा है जाग रहा है, जागरूक है ये नागरिक। देखो एक इसलिए बढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं 26 कर देता यहाँ पे, 26 कर देता। यदि ये चीज मैं ये पूछ लेता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 26वां अक्षर, ठीक है, दाएं से 26वां अक्षर है, तो
टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26। तो मैं 26 में से 26 घटाता तो मेरे पास क्या बचता? 0। क्यों? क्योंकि हमने जो अक्षर पूछा था ना, 26वां अक्षर पूछा था, वो 26वां तो घटा ही दिया, घटा दिया ना, यानी हटा दिया एक तरह से 26वां। ठीक है, समझ में आई बात? कि जो अक्षर पूछा गया था वो तो हमने तो घटा ही दिया, घटाना थोड़ी था, वो तो बताना था। वो तो क्या था? बताना था। या तो इसको वापस लेके आओ, एक वापस लेके आओ तो क्या आएगा? एक, और एक पे क्या आ जाएगा? एक। या फिर पहले से ही क्या कर दो, इसको एक एक्स्ट्रा कर दो तो वापस लेके आने की जरूरत ही नहीं। 27 में से अब 26 गए, कितने बचते हैं? यानी देखो, कभी कोई चीज घटाई जाती है तो आपने कभी सोचा है कि 5 है, 5 में से 3 गया, कौन सा घटा? 3 खुद भी घट गया पर 5 नहीं घटा। 5 में से ये 3 घट चुके हैं, ठीक है, 5 में से 3 घट चुके हैं, ये 3 घट गए तो कितने बच जाएंगे? 2। ये देखो बच्चों की तरह समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में से 3 घटाने थे, 1 2 3, 3 खुद घट गया ना, पर 5 घटा, 5 बचा होगा, 1 2 बच गया ना, 5 बच गए। तो उसी प्रकार ये देखो, यहाँ पे जो अक्षर घटाया जा रहा है वो खुद भी तो घट जाता है, पर वो अक्षर तो पूछा गया, वो घटाना थोड़ी है, वो तो क्या है? पूछा गया है। वो ये पूछा गया, जैसे देखिए दाएं से 26वां अक्षर, तो दाएं से 26वां अक्षर क्या है? पूछा गया है। तो यदि 26 में से मैं 26 ही घटा दूं तो 26 तो खुद घट ही गया, वो बता कैसे सकते हैं? फिर नहीं बता सकते ना, इसलिए क्या करते हैं, या तो उसको वापस लेके आओ, पर वापस लाने से अच्छा है इसको 1 बढ़ा दो, ठीक है, अब चाहे घट जाए कोई दिक्कत नहीं है। 27 किया, 27 में से 26 घटा दिया, ठीक है, अब 26 घट जाएगा, पर ये एक एक्स्ट्रा पहले से ले रखा है हमने, तो कोई दिक्कत है? एक पे क्या आता है? आगे समझ? यस सर। सभी को? यस सर। अब किसी के डाउट कर लीजिएगा, क्यों पूछा गया ये, ऐसे क्यों 27 किया गया, या क्यों 27 में से घटाया गया? क्लियर है? यस सर। ओके? यस सर। तो देखो अब, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बताएंगे, ये अगला स्टेप है, ये इसलिए अभी पहले जो है सिंपल वाला जो स्टेप है पहला, ठीक है, बेसिक वाला वो कर लेते हैं, फिर दाएं से हम 27वां भी ज्ञात कर देंगे, दाएं से 52वां भी ज्ञात कर देंगे, दाएं से 58वां भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे वो किया था वैसे ये स्टेप एक करेंगे। तो देखो अभी ये समझ में आया सिंगल वाला? ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ठीक है। अब इधर देखो, दाएं बाएं क्या होगा? जुड़ेगा, प्लस, दाएं बाएं क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, 5 और उधर क्या आएगा? 9, ठीक है। इधर देखो, दाएं बाएं क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, तो संख्या प्लस कर दो, 9 और 5 है 14। ये 14 लिख तो लिया, पर देखना किस साइड से, बाएं से या दाएं से, ये भी बताया, तो जो पहले लिखा है उसी साइड से, दाएं से। पहले क्या लिखा है? दाएं, तो दाएं से देखेंगे, दाएं से कौन सा देखना है? 14, और दाएं पे कौन है? जेड। वही बात मैंने कहा था, जेड से देखना हो तो 27 में से माइनस कर दो, कौन आएगा? 13 पे। आगे समझ में? दाएं से 14 देखना है, और दाएं पे कौन है? जेड, और जेड से जब भी देखना हो तो क्या करना है? 27 में से 14 गए, कितने बचे? 13, और 13 पे क्या आएगा? ठीक है, आगे इतना समझ में? तो ये अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी प्रकार की? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? चलो अच्छी बात है, ठीक है। और ये अल्फाबेट जो है, आपने एक बार नंबर जो है वो याद करने, लिख के अल्फाबेट को ऐसे ही इसी प्रकार से अल्फाबेट लिखोगे, उसके ऊपर अपने इसके जो है क्या लिखोगे? नंबर लिखोगे।
ठीक है, नंबर लिख के वापस से इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे, ठीक है, याद करोगे दोबारा तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ देख लिए चलो ठीक है अब देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक बार और रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके।